friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life Smart Money Planner. दोस्तों आज हम SBI Life का स्मार्ट मनी प्लानर जो कि एक मनी बैक प्लान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लान का स्लोगन है टुडे यू प्लान टुमारो यू रीप, यानी कि इसमें आप लिमिटेड पीरियड के लिए अपना पेमेंट यानी कि भुगतान करेंगे और उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे आपको इसका रिटर्न्स यानी कि कैशबैक की तरह, मनी बैक की तरह आपके अकाउंट में आता रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, SBI स्मार्ट मनी प्लानर is an individual non-linked participating life insurance saving product with added feature of guaranteed TNC apply cash flow at regular intervals tailored to suit your financial requirements। दोस्तों ये एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको रेगुलर इंटरवल पर गारंटीड रिटर्न्स मिलते रहेंगे दोस्तों ये प्लान आपको आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी रहेगा और यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म भी केवल लिमिटेड प्रीमियम ही लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको प्रीमियम्स पे करना है दोस्तों ये प्लान सूट करेगा उन लोगों के लिए जो लोग एक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सूट करेगा, जैसा कि चाइल्ड एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर रिटायरमेंट या पेंशन प्लानिंग, या फिर अगर कोई रेगुलर इंटरवल पर अपना वेकेशन प्लान करते हैं तो उन लोगों के लिए ये सूट करेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, इस प्लान में टोटल 4 ऑप्शंस हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए, और सिंगल प्रीमियम के लिए भी आपको यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्लान 1 में प्रीमियम पेइंग टर्म 6 ईयर्स, यानी कि टोटल पॉलिसी का टर्म 15 ईयर्स रहेगा, जिसमें प्रीमियम पेमेंट आपको केवल 6 ईयर्स करना है। बाकी के 4 साल आपको ग्रोथ पीरियड है, यानी कि उस पीरियड में आपको कोई पेमेंट करना नहीं है। फिर 11th ईयर से लेकर के 15th ईयर तक आपको बेनिफिट पे आउट मिलता रहेगा दोस्तों, यानी कि कुल मिला के टोटल 15 ईयर्स की ये पॉलिसी रहेगी, जिसमें आपको मैं फिर से रीइटरेट कर देता हूँ, आपको पेमेंट करना है केवल सिर्फ 6 ईयर्स और ग्रोथ पीरियड है 4 ईयर्स, और बेनिफिट जहाँ पे आपको मिलेगा वो अगले 5 ईयर्स, टोटल मिला करके 15 ईयर की पॉलिसी रहेगी प्लान नंबर 1 में। प्लान नंबर 2 में भी आपको प्रीमियम पेइंग टर्म केवल 6 ईयर्स ही है, ग्रोथ पीरियड 4 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट जो आपको मिलना है वो 5 ईयर की जगह पे 10 ईयर्स मिलना है टोटल। तो यहाँ पे आपका टोटल पॉलिसी का टर्म हो जाएगा 20 ईयर्स। फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्लान नंबर 3 में प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स, ग्रोथ पीरियड 5 ईयर्स और बेनिफिट पेमेंट पीरियड 5 ईयर्स। तो टोटल कुल मिलाकर पॉलिसी का पीरियड हो जाएगा 20 ईयर्स। और प्लान 4 में प्रीमियम पेइंग पीरियड 10 ईयर्स, ग्रोथ पीरियड 5 ईयर्स और बेनिफिट पेमेंट पीरियड 10 ईयर्स, यानी कुल मिला के पॉलिसी का टर्म ये 4th प्लान में हो जाएगा 25 ईयर्स दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बेनिफिट पेमेंट अमाउंट क्या है और ये कितने परसेंटेज मिलेगा। फ्रेंड्स, बेनिफिट पेमेंट इज़ ए परसेंटेज ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि अगर कोई क्लाइंट ने प्लान 1 लिया है और उसमें बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट उन्होंने लिया है 5 लाख रुपीज़ का, तो इसमें जैसा बता रहे हैं कि प्लान 1 में 20% सम अश्योर्ड रहेगा अमाउंट, यानी कि अगर 5 लाख का उन्होंने सम अश्योर्ड अमाउंट लिया है तो एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ कस्टमर को फ्रॉम 11th ईयर टू 15th ईयर एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ उनके अकाउंट में आएगा। इसको हम अभी एक इलस्ट्रेशन के द्वारा भी देखेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दूं कि प्लान 2 में जहाँ पे पॉलिसी का टर्म 20 ईयर्स है, वहाँ पे
benefit payment is 10% of the basic sum assured amount. प्लान 3 में पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स, वहाँ पे बेनिफिट पेमेंट 20% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट. और जो फोर्थ ऑप्शन है प्लान 4, वहाँ पे पॉलिसी का टर्म 25 ईयर्स रहेगा और बेनिफिट पेमेंट का परसेंटेज 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट रहेगा दोस्तों. तो आइए दोस्तों एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ये इलस्ट्रेशन भी मैंने SBI का वेबसाइट www.sbilife.com से लिया है, जहाँ पे उन्होंने SBI स्मार्ट मनी प्लानर के ब्रोचर में इस इलस्ट्रेशन को दिया है दोस्तों. तो यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड का एज उन्होंने लिया है 40 ईयर्स और यहाँ पे प्लान उन्होंने चूज़ किया है प्लान नंबर 4. तो प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली है, पॉलिसी का टर्म 25 ईयर्स और कस्टमर का 40 ईयर्स के लिए एनुअलाइज्ड प्रीमियम आ रहा है 42,825 रुपीज़ पर एनम, विच इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी कि इसमें आपको टैक्सेस को जोड़ना है दोस्तों. बेसिक सम अश्योर्ड उन्होंने चूज़ किया है 5 लाख रुपीज़ और क्योंकि ऑप्शन 4 है इसीलिए प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स होगा दोस्तों. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 ईयर्स के लिए क्लाइंट प्रीमियम पे करेंगे और 42,825 रुपीज़ पर एनम फॉर 10 ईयर्स. सो टोटल प्रीमियम हो जाएगा 4,28,250 रुपीज़. 10 ईयर्स प्रीमियम का पेमेंट करने के बाद क्लाइंट को 5 ईयर का वेटिंग पीरियड है, यानी कि ग्रोथ पीरियड. तो जैसा कि क्लाइंट का एज 40 ईयर्स था तो 10 ईयर्स उन्होंने पे किया, यानी कि 50 ईयर्स तक उनकी एज जो थी उन्होंने पे किया. रिमेनिंग 5 ईयर्स फिर से उन्होंने वेटिंग पीरियड यानी कि ग्रोथ पीरियड. तो टोटल एज अभी क्लाइंट का हो गया है 55 ईयर्स. जैसा कि इंडियन रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स में रिटायर होते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी समझबूझ से पहले से ही प्लान करके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा छोटा अमाउंट उन्होंने जमा किया, जहाँ पे 55 ईयर्स की एज में उनको पर एनम 50,000 रुपीज़ फॉर 9 ईयर्स सर्वाइवल बेनिफिट और 10th ईयर में फिर से उनको वेस्टेड रिवर्जनरी बोनस अलॉन्ग विथ सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी. तो दोस्तों, जैसा कि मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म 10th ईयर में अगर 4% के हिसाब से देखें तो 2,36,875 रुपीज़, या फिर अगर 8% के हिसाब से देखें तो 8,40,625 रुपीज़. ये लमसम अमाउंट जो कि अंडर टैक्स सेक्शन 1010D टोटली टैक्स फ्री रहेगा इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर. सो फ्रेंड्स, ये जो लमसम अमाउंट 8,40,000 कस्टमर को मिल रहा है, अगर वो कुछ अपना इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कोई फैमिली पर्पज़ के लिए, तो कर सकते हैं. या फिर अगर इसी अमाउंट 8,40,000 अमाउंट को अगर हम 6% से अगर वो बैंक FD बनाते हैं तो फिर से उनको 50,400 रुपीज़ का पर एनम में उनको रिटर्न्स फॉर ए पीरियड ऑफ लाइफ टाइम वो ले सकते हैं दोस्तों. फ्रेंड्स, इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार देख लेते हैं. प्लान 1 को लेने के लिए क्लाइंट का एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 60 ईयर्स एंट्री. प्लान 2 को लेने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स. प्लान 3 के लिए भी मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स. प्लान 4 को लेने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती दोस्तों. सारे प्लान 1, 2, 3, 4 में मैक्सिमम एज एट एंट्री केवल 75 ईयर्स तक रह सकती है दोस्तों. बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट सारे प्लान्स में मिनिमम आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ का बेसिक सम अश्योर्ड लेना होगा और मैक्सिमम जो सम अश्योर्ड रहेगा वो 5 करोड़ रहेगा, लेकिन ये एज़ पर द अंडर राइटिंग पॉलिसी रहेगा दोस्तों. और प्रीमियम पेइंग टर्म जैसा हमने पहले ही देखा है, प्लान 1 में 6 ईयर्स
प्लान 2 में प्रीमियम पेइंग टर्म 6 ईयर्स, और प्लान 1 और 2 में ग्रोथ पीरियड 4 ईयर्स है, लेकिन प्लान 1 में बेनिफिट पीरियड 5 ईयर्स है और प्लान 2 में बेनिफिट पीरियड 10 ईयर्स है दोस्तों। इसीलिए पॉलिसी का टर्म प्लान 1 में रहेगा 15 ईयर्स और प्लान 2 में पॉलिसी का टर्म रहेगा 20 ईयर्स। फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्लान 3 और 4 में प्रीमियम पेइंग टर्म कॉमन है, यानी कि 10 ईयर्स ईच, और ग्रोथ पीरियड भी कॉमन है 5 ईयर्स, लेकिन बेनिफिट पेमेंट पीरियड चेंज रहेगा, यानी कि प्लान 3 में बेनिफिट पेमेंट पीरियड 5 ईयर्स रहेगा और प्लान 4 में बेनिफिट पेमेंट पीरियड 10 ईयर्स रहेगा। इसीलिए प्लान 3 में पॉलिसी टर्म रहेगा 20 ईयर्स और प्लान 4 में पॉलिसी टर्म रहेगा 25 ईयर्स दोस्तों। फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको प्रीमियम पेइंग मोड्स जो अवेलेबल हैं वो है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन, मंथली भी अगर आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली, सारे ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब ज़रा डेथ बेनिफिट भी देख लेते हैं इस प्लान में। फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी प्रोवाइडेड द पॉलिसी इज इन फोर्स, हायर ऑफ A or B is paid to the nominee, where A is equal to sum assured on death plus vested simple reversionary bonus plus terminal bonus if any, where sum assured on death is of basic sum assured or 10 times the annualized premium, या फिर ऑप्शन बी minimum death benefit which is equal to 105% of the total premiums received। दोस्तों, यहाँ पे डेथ बेनिफिट के बारे में क्लैरिटी दी जा रही है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और पॉलिसी इन फोर्स है, तो हायर ऑफ A और B दोनों में से जो हायर है वो नॉमिनी को पे किया जाएगा। जहाँ पे ऑप्शन A है, जहाँ पे सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस इफ एनी, इन सारों को मिला के जो अमाउंट बनता है, या फिर ऑप्शन बी मिनिमम डेथ बेनिफिट विच इज़ इक्वल टू 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन दोनों में जो हायर अमाउंट रहेगा दोस्तों, वो अमाउंट इस पॉलिसी के जो नॉमिनी रहेंगे उनको अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर के सिनेरियो में पे किया जाएगा दोस्तों। इस पॉलिसी में आपको ड्यूरिंग द इमरजेंसीज अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी के ऊपर आपको लोन भी दिया जाता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए पहले आपका पॉलिसी सरेंडर वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगी उसका अप टू 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको एज ए लोन आप ले सकते हैं दोस्तों। इसमें ख़ास बात यह है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो काफ़ी लो रहेगा दोस्तों। जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्लान में ये है कि अगर आप कभी कोई प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं या पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो उसको रिवाइव करने के लिए आपको टोटल 5 ईयर्स का पीरियड दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो भी आप लास्ट प्रीमियम पे करना बंद किए हैं वहाँ से लेकर के आपको 5 ईयर्स का पीरियड रहता है, जहाँ पे आप वापस से इस प्लान में प्रीमियम का पेमेंट करके इस प्लान को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के इस प्लान में आपको रेगुलर इनकम थ्रू आउट द बेनिफिट पेमेंट पीरियड स्पेशली टेलर्ड टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इसके अलावा सेविंग प्लान में आपको एडेड फीचर ऑफ ग्रोथ पीरियड, यानी कि जहाँ पे आपको प्रीमियम हॉलिडे दिया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेनिफिट है कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, यानी कि आपको प्लान 1 और 2 में केवल आपको जो प्रीमियम पे करना है जस्ट 6 ईयर्स पे करना है दोस्तों, और प्लान 3 और 4 में आपको केवल 10 ईयर्स का ही पेमेंट करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको थ्रू आउट द पॉलिसी लाइफ कवर, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज मिलता है फॉर द एंटायर पॉलिसी टर्म। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।
Please do support us with your likes and comments.